हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आरबीसी से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया था, ब्लड कार्पसल्स के बारे में बताया गया था। देखिए, ब्लड कार्पसल्स जो हैं, ब्लड कार्पसल्स की हम बात करें, देखिए ध्यान से देखेंगे, ब्लड कार्पसल्स जो हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। बाकी देखिए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स में से आरबीसीज को मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो को देखिए, मैं आई बटन पर लगा दूंगा आरबीसीज वाले वीडियो को। बाकी इस वीडियो में डब्ल्यूबीसीज से संबंधित चीज़ों को हम लोग देखने चल रहे हैं। आइए देखेंगे डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। देखिए, ये जो इनका अमाउंट है ना, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 5000 से लेकर के 11,000 पर MMQ के हिसाब से प्रेजेंट होती हैं। ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा देखिए, ये जो इसका शेप है ना डब्ल्यूबीसीज का, ये अमीबॉयडल शेप्ड होता है, ठीक है, अमीबॉयडल शेप्ड। डब्ल्यूबीसीज जो है, इसका शेप जो है अमीबॉयडल होता है। किस तरह से? इस तरह से कुछ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए से क्या कह देते हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या है, कैसा है, न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या कह देते हैं, न्यूक्लिएटेड, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज जो है न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसीज कैसा होता है, इन्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और देखिए, डब्ल्यूबीसीज के टाइप की अगर बात करें, टाइप की अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, ये दो तरह की प्रेजेंट होंगी डब्ल्यूबीसीज। एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज और दूसरी हो जाएगी ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज। ग्रेनुलर, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज और ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज। क्लियर है बातें? आइए देख लेते हैं ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज के बारे में। ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज, देखिए, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज जो है, ये तीन तरह की होती है, ठीक है। इसमें ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, हालांकि डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस लोब्ड होता है और पॉलीमार्फिक टाइप का न्यूक्लियस होता है। लिख लेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है लोब्ड और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमार्फिक, पॉलीमार्फिक टाइप का, ठीक है, याद रखेंगे। ये न्यूक्लियस की बात हो गई। आइए देख लेते हैं, ये तीन प्रकार के ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है न्यूट्रियोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इसी को हम कह देते हैं हेटेरोफिल्स। हेटेरोफिल्स,
इसका जो अमाउंट है देखिए लगभग सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। WBCs में सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होता है, न्यूट्रियोफिल, इसे हम हेट्रोफिल भी कह देते हैं। कितना 60 से 70% ये प्रेजेंट होता है न्यूट्रियोफिल। और दूसरा जो है ध्यान से देखेंगे बेसोफिल्स, बेसोफिल्स ये जो है ये 0.5% से लेकर के ये 2% प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। फिर तीसरा होता है इएसिनोफिल्स, इएसिनोफिल्स ग्रेनुलर WBCs, ठीक है। इसे हम एसिडोफिल्स भी कह देते हैं, एसिडोफिल्स भी कह देते हैं। इसका अमाउंट जो है 2 से 5% प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे बात, ठीक है। आइए देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला हो जाएगा न्यूट्रियोफिल। ये जो न्यूट्रियोफिल है ना, अमाउंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस जो है 4 से 5 लोब्ड तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लिख लेंगे 4 से 5 लोब्ड होते हैं न्यूक्लियस के। किस तरह से, देखिए ये 4 से 5 लोब्ड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के, आप याद रखिएगा इस तरह से। और ये जो न्यूट्रियोफिल्स हैं ये एसिडिक व बेसिक स्टेन जो है ग्रहण करते हैं, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस होते हैं, ये भक्षण करते हैं न्यूट्रियोफिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए देख लेते हैं, पॉइंट लिख लेंगे। ग्रेन्यूल्स से ये क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स से एसिडिक व बेसिक स्टेन ग्रहण करते हैं, एसिडिक व बेसिक स्टेन ग्रहण करते हैं। बाकी इनका फंक्शन क्या होता है न्यूट्रियोफिल्स का, हेट्रोफिल्स का, ये फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। अगला हो जाएगा, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स देखिए इसमें न्यूक्लियस जो है, देखिए इसमें न्यूक्लियस जो है 2 से 3 लोब्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स जो है ये 2 से 3 लोब्ड प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के। और देखिए ये एस शेप्ड होते हैं, लगभग एस शेप्ड होते हैं ये बेसोफिल्स, और ये नॉन फैगोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट्स का नेचर नहीं रखते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। बाकी बेसोफिल्स को हम देखिए मस्ट सेल्स भी कहते हैं, मास्ट सेल्स जो, ठीक है, मास्ट सेल्स भी कह देते हैं। और बेसोफिल्स जो है इस ग्रेन्यूल्स से हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन को जो है ये सिक्रीट करता है बेसोफिल्स, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेंगे। आइए देखेंगे, ये जो है एस शेप्ड होता है, एस शेप्ड, ठीक है। नॉन फैगोसाइटोसिस होता है ये, नॉन फैगोसाइटोसिस यानी कि ये भक्षण नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन फैगोसाइटोसिस होते हैं ये बेसोफिल्स।
और ये इन्हें हम मस्ट सेल्स भी कह देते हैं, याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इस ग्रेन्यूल्स से क्या करते हैं, देखिए इससे क्या होता है, हिस्टामीन हिस्टामीन सेरोटोनिन नामक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। याद रखेंगे इस बात को। बाकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस ग्रेन्यूल्स से इन हार्मोन्स के अलावा देखिए मिथाइलिन ब्लू स्टेन ग्रहण करते हैं। ये मिथाइलिन ब्लू स्टेन, ठीक है, ब्लू स्टेन ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इन सभी को। चलिए अगला देखेंगे पॉइंट। देखिए इसके अलावा देखेंगे इएसिनोफिल्स, जिसे हम एसिडोफिल्स भी कह देते हैं। इएसिनोफिल्स इसे हम एसिडोफिल्स भी कह देते हैं। नाम याद रखिएगा, एसिडोफिल्स। आइए देख लेते हैं। ये बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस जो है बाइलोब्ड होता है। और इसमें देखिए हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी जैसी क्रियाओं में ये भाग लेते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी इसके ग्रेन्यूल्स जो हैं एसिडिक स्टेन इयोसिन से ग्रहण करते हैं। इसके ग्रेन्यूल्स जो हैं एसिडिक स्टेन इयोसिन से लेते हैं या से ग्रहण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, याद रखेंगे। ये देखिए पूरी तरह से ये फैगोसाइटोसिस जो है नहीं होते हैं, ये नेचर में फैगोसाइटोसिस नहीं होते हैं। लिख लेंगे नॉट फैगोसाइटोसिस इन नेचर, ठीक है। बाकी देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और अब ए ग्रेन्यूलर डब्ल्यूबीसीज के बारे में देखेंगे। ए ग्रेन्यूलर डब्ल्यूबीसीज देखिए ये दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, याद रखेंगे। और देखिए इसमें जो है एक ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स, ये जो है 10 से 20% प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे। और जो इसमें न्यूक्लियस होता है ना, काफ़ी छोटा प्रेजेंट होता है, स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं लिम्फोसाइट्स, याद रखेंगे।
ये स्मॉलेस्ट WBCs होती है, याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं पॉइंट। लिम्फोसाइट जो है स्मॉलेस्ट WBCs है, इसका साइज जो है स्मॉलेस्ट होता है काफ़ी। और इसके अलावा इसकी जो स्टेम सेल है लिम्फोब्लास्ट सेल होती है, याद रखिएगा। ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, पूरा लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। निर्माण करते हैं, स्मॉलेस्ट WBCs होती हैं ये। इनकी स्टेम सेल जो है, लिम्फोसाइट की स्टेम सेल क्या होती है? लिम्फोब्लास्ट सेल। लिम्फोब्लास्ट सेल। लिम्फोब्लास्ट सेल से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा देखिएगा, देखिए मोनोसाइट ये पहली थी, पहला प्रकार था एक ग्रेन्युलर WBCs का, और ये दूसरा हो जाएगा मोनोसाइट। ये साइज में बड़े होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं इसके न्यूक्लियस, ठीक है। लार्जेस्ट WBCs न्यूक्लियस जो है कैसा होता है? न्यूक्लियस जो है बीन शेप्ड होता है, सेम के बीच के शेप के जैसा, बीन शेप्ड। याद रखेंगे ये चीजें। ये फैगोसाइट का काम करते हैं, ये फैगोसिस्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ये भी मोनोसाइट सेल। और देखिए ये जो मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट WBCs जो है, जो कि ए ग्रेनुलर WBCs है, इसकी स्टेम सेल मोनोब्लास्ट सेल कहलाती है, ठीक है। लिख लेंगे मोनोब्लास्ट सेल, मोनोब्लास्ट सेल। ये जो है ये स्टेम सेल कहलाती है। ये किसकी स्टेम सेल है? मोनोसाइट की स्टेम सेल है। बाकी आगे और देखेंगे पॉइंट। ये फैगोसाइटोसिस होते हैं, ये पॉइंट भी लिख लेंगे। मोनोसाइट्स जो है फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और भी इसके अलावा देखिए पॉइंट देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए लिम्फोसाइट सेल जो है ये थाइमस ग्लैंड में और बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट बना करके लिखेंगे। ये जो लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट सेल कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? थाइमस ग्लैंड, और कहाँ पर? थाइमस ग्लैंड व बोन मैरो में प्रेजेंट होंगी, बोन मैरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इस पॉइंट को लिखिएगा। थाइमस ग्लैंड जो है टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, बोन मैरो जो है बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। यह भी देखिए ये क्या करती हैं? इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स या पूरी WBCs ही इम्यूनिटी को डेवलप करती है, बॉडी को इम्यूनिटी को बनाए रखती है WBCs। बाकी देखिए थाइमस ग्लैंड जो है टी लिम्फोसाइट, याद रखेंगे, ठीक। बोन मैरो बी लिम्फोसाइट। क्लियर होंगी चीजें। ये जो बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, इनके बारे में अगर हम देखें
देखिए इनसे जो है, इससे ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, इससे क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। ह्यूमरल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, जिसे हम HIR कह देते हैं, इसे HIR के रूप में भी जानते हैं। HIR की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ WBCs। WBCs को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देखिए, ल्यूकोसाइट भी कह देते हैं, याद रखेंगे, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और RBCs को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बाकी WBCs के बारे में मैंने बताया था, ये ग्रेनुलर WBCs और ए ग्रेनुलर WBCs, ये दो प्रकार की होती हैं WBCs, जिसमें से हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेनुलर WBCs जो है, ये जो ग्रेनुलर WBCs जो है, इसकी ओरिजिन जो है किससे होती है, ग्रेनुलर WBCs की ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, मायोब्लास्ट सेल से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मायोब्लास्ट सेल्स से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, या कह दें ग्रेनुलर WBCs की स्टेम सेल क्या कहलाती है, मायोब्लास्ट सेल। मायोब्लास्ट सेल क्या है, ये स्टेम सेल है। बात स्पष्ट है। और ये बनती कहाँ पर जा करके हैं, ये बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, बनती हैं जा करके। ठीक है, एवं और बोन मैरो में बनती हैं। स्पष्ट है बातें। और ऐसे ही मैंने एक ग्रेनुलर WBCs बताई थी, जिसमें से लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आपको बताया गया था। ये दोनों लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं, ये बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स की स्टेम सेल क्या है, लिम्फोब्लास्ट सेल। मोनोसाइट्स की स्टेम क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मोनोब्लास्ट सेल से होती है। लिख लेंगे इस बात को भी शॉर्ट में। ये जो बोन मैरो है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो से इसका फॉर्मेशन होगा। देखिए कौन सी सेल होंगी, लिम्फोब्लास्ट सेल। लिम्फोब्लास्ट सेल होगी, और इससे क्या बनेगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बनेंगी। ठीक है, लिम्फोसाइट्स बनकर तैयार होंगी। ये क्या है, ये स्टेम सेल है। और इसके अलावा मोनोसाइट, मोनोब्लास्ट सेल के बारे में पढ़ा था, मोनोब्लास्ट सेल, यह भी स्टेम सेल है। इससे क्या बनेगा, मोनोसाइट्स बन जाएंगी, मोनोसाइट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्टेम सेल है। ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है चीजें। आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ये जो WBCs है ना, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक शब्द यूज होता है, ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया क्या है? देखिए ब्लड में WBCs की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, अनियंत्रित बढ़ जाती है। ये कैंसर का रूप ले लेती है, जिसे हम कह देते हैं ल्यूकेमिया। लिख लेंगे नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट बना करके लिखेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। देखिए क्या है ल्यूकेमिया जो है, इससे क्या है, ब्लड में WBCs की संख्या, ब्लड में WBCs की संख्या अनियंत्रित अधिक हो जाती है, अनियंत्रित बढ़ जाती है। यह कैंसर का रूप ले लेती है ना, इससे ही कैंसर हो जाता है ना, ये कैंसर का रूप ले लेती है, जिसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कह देते हैं? ल्यूकेमिया। और एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ल्यूकोपीनिया के बारे में देख लेंगे। देखिए WBCs क्या है, WBCs की कमी हो जाती है, ये भी घातक होता है ना। एक होता है डायापेडेसिस, डायाबडेसिस। देखिए इसके बारे में देख लेंगे। देखिए कैपिलरीज द्वारा WBCs का टिश्यू में जाना डायापेटेसिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कैपिलरी द्वारा WBCs का टिश्यू में जाना, इसका टिश्यू में जाना, टिश्यू में जाना क्या कहलाएगा? डायापेटेसिस कहलाता है, याद रखेंगे। देखिए WBCs की लाइफ स्पैन की हम बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ WBCs देखिए लगभग 4 से 5 दिन, ये याद रखिए, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए WBCs के बारे में। अब इसके आगे देखिए प्लेटलेट्स के बारे में बताया जाएगा। प्लेटलेट्स के बारे में इसके आगे बताया जाएगा। ये जो प्लेटलेट्स है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे प्लेटलेट्स का। बाकी यहाँ तक आप देखते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको जरूर समझ में आए होंगे। सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, जिस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं, याद रखेंगे। जैसे एग्जाम हो गए BPSC TRE 4.0, UP TGT, PGT, DSSB, है ना दोस्तों, KVS, TGT, PGT। और देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे। आप जरूर ध्यान से देखते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तब तक के लिए ऐसा ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।